मामा की लड़की रमेश की पत्नी का देहांत जल्दी हो गया था, इसलिए पायल को देखभाल उसकी माँ की बहन यानी उसकी मामी करती थी। लेकिन मामी का स्वभाव कुछ कठोर था और वो अक्सर पायल को काम के लिए डांटती थी। मगर पायल मासूम और चंचल स्वभाव की थी, इसलिए गांव में कई लड़के उसकी ओर खींची रहे थे। मामी का एक बेटा था जिसका नाम मोहित था। मोहित उम्र में पायल से कुछ साल बड़ा था और पढ़ाई में अच्छा नहीं था। दिन भर इधर-उधर घूमना और खेतों में वक्त बिताना उसकी आदत थी, लेकिन उसकी नज़रें हमेशा पायल पर रहती थी। पायल को ये बात पसंद नहीं थी, पर वो खुलकर कुछ कह भी नहीं पाती थी। एक दिन गाँव में मेला लगा। पायल ने मामी से मेला जाने की जिद की, तो मामी ने कहा कि मोहित के साथ जा सकती हो। पायल ने गुलाबी सलवार कुर्ता पहना और माथे पर छोटी-सी बिंदी लगा ली। उसकी खूबसूरत उस दिन और निखर गई। मोहित भी तैयार होकर उसके साथ चल पड़ा। मेला भीड़-भाड़ से भरा था। तरह-तरह से झूली, मिठाई, दुकान और रंग-बिरंगे कपड़े और हर और देख रहे थे। पायल ने मोज़क और चूड़ी खरीदी। मोहित ने मौका पाकर पायल का हाथ पकड़ लिया। पायल ने तुरंत हाथ छुड़ा लिया और गुस्से से देखा, लेकिन भीड़ में कुछ कहने का मौका नहीं मिला। मोहित उसकी इस अदाओं पर मुस्कुरा दिया। मेला खत्म होते-होते शाम हो गई और दोनों घर लौट आए। अगले दिन मामी ने पायल को खेतों में पानी देने भेजा। मोहित भी वहां आ गया। खेत में हल्की हवा चल रही थी और सूरज ढलने वाला था। मोहित ने पायल से बातें करने की कोशिश की, लेकिन पायल ने नजरें चुराई। मोहित पास आया और बोला, पायल, तुम जानती हो मैं तुम्हें कितने चाहती हूँ। पायल ने कहा, मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम अपने काम पर ध्यान दो। मोहित ने फिर हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पायल ने जोर से धक्का देकर खुद को छुड़ाया और तेज कदम से घर की ओर चल पड़ी। इस घटना के बाद पायल मोहित से और दूरी बनाने लगी, मगर मोहित का मन अब मानने का तैयार नहीं था। उसके मन में पायल को पाने की तीव्र इच्छा घर कर चुकी थी और वो हर रोज कहीं ना कहीं बहाना बनाकर उसके पास आने की कोशिश करता था। पायल अब सतर्क रहने लगी थी, लेकिन गांव में माहौल में इस तरह की बातें जल्दी छुपती नहीं कि कुछ लोगों ने मामी के कान में बातें डालनी शुरू कर दी। मामी ने पायल को डांटा और कहा कि अपनी इज्जत और नाम का ख्याल रखो। पायल ने रोते हुए कहा कि उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन मामी को उस पर यकीन नहीं हुआ। पायल का मन अब उदास हो रहने लगा। वो ज़्यादा वक्त अकेले में बिताने लगी। उसे डर था कि वो मोहित की जिद और गांव की बातें उसकी ज़िंदगी खराब ना कर दे। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि पायल की ज़िंदगी में अब एक नया मोड़ आने वाला था, जहाँ उसे न सिर्फ मोहित बल्कि गांव के और लोग भी अलग-अलग नज़र से देखने लगेंगे और उसे खुद को और अपनी इज्जत को बचाने के लिए मजबूत बनना पड़ेगा। ये तो बस शुरुआत थी। आगे की कहानी में पायल के जीवन और भी राज और चुनौतियाँ सामने आएँगी। पायल अब मोहित से जितना हो सके दूर रहने लगी थी। वो घर के काम खत्म होते ही या तो मम्मी के पास बैठी रहती या खेतों में दूसरी मज़दूरों के साथ रहती, ताकि अकेलेपन में मोहित उससे परेशान ना कर सके। लेकिन मोहित भी किसी न किसी बहाने उसके पास पहुँच ही जाता। एक दिन दोपहर में मम्मी पड़ोस में किसी शादी के काम में चली गई और पायल आंगन में कपड़े सुखा रही थी। तभी मोहित चुपके से आ गया। उसने पायल को पीछे से आवाज़ दी। पायल ने मुड़कर देखा तो वहाँ मुस्कुरा रहा था। पायल ने गुस्से में कहा, मोहित, तुम वहाँ क्यों आए हो? मामी घर पर नहीं है, जाओ यहाँ से। मोहित बोला, पायल, मैं बस तुमसे बात करना चाहती हूँ, इतना गुस्सा क्यों हो? पायल ने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम अपनी हद में रहो। लेकिन मोहित उसकी बातों को नज़रअंदाज कर करीब आने लगा। पायल ने डरते हुए एक कदम पीछे लिया, मगर पीछे दीवार थी। मोहित ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, पायल, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, तुम मानो क्यों नहीं? पायल ने जोर से हाथ छुड़ाया और कहा, ये सब बंद करो, वरना मैं दिल्ली चिल्ला दूंगी। मोहित थोड़ी देर खामोश रहकर फिर बोला, ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन एक दिन तुम खुद मानोगी कि तुम भी मुझे चाहती हो। ये कहकर वो चला गया। पायल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे डर था कि अगर ये सब चलता रहा तो कभी ना कभी कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। शाम को मामी ने लौटी
तो पायल क्यों चुपचाप रसोई में काम करने लगी। उसने मामी से कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे पता था कि मामी मोहित का ही पक्ष रहेगी। कुछ दिनों बाद गांव में एक नया लड़का आया जिसका नाम अमन था। वो शहर से पढ़ाई करके लौटा था और गांव में एक छोटा सा दुकान खोला रहा था। अमन की आंखों में सादगी और चेहरे पर सच्चाई थी। पायल से उसकी मुलाकात तब हुई जब वो सब्जी लेने दुकान पर गई। अमन ने मुस्कुराकर कहा, नमस्ते पायल जी। पायल थोड़ी चौंकी क्योंकि गांव में लोग उसे ऐसे सम्मान से नहीं बुलाते थे। उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नमस्ते अमन भाई। उसके बाद कई बार पायल और अमन की मुलाकात हुई। अमन को पायल की सादगी और मेहनत पसंद आई और पायल को अमन की इज्जत देने वाली आदत अच्छी लगी। लेकिन ये बात मोहित की नज़र से नहीं बची। मोहित को लगा कि अमन उसकी जगह ले रहा है और पायल उससे दूर होती जा रही है। एक दिन मोहित ने अमन को खेत के पास रोककर कहा, सुनो अमन, पायल से दूर रहना। वो मेरी वो मेरी है। अमन ने हिरानी से कहा, पायल कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हारी हो। वो अपनी मर्जी से दोस्ती या शादी कर सकती है। मोहित ने गुस्से में उसे धक्का दिया और कहा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। अमन ने शांत स्वर में कहा, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, और चला गया। उस दिन के बाद मोहित का गुस्सा और बढ़ गया। वो पायल पर नज़र रखने लगा और जैसे ही मौका मिलता उसे रोककर सवाल करने लगता। पायल इस सब से परेशान हो चुकी थी। उसने अमन को सब कुछ बता दिया। अमन ने कहा, चिंता मत करो पायल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर मोहित ने फिर तुम्हें परेशान किया तो मैं पंचायत में उसकी शिकायत करूँगा। पायल को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन वो जानती थी कि मोहित आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है। एक शाम जब पायल नदी के किनारे कपड़े धो रही थी, मोहित वहां आ गया। उसने कहा, पायल, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे हाँ कर दो वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। पायल ने साफ इनकार कर दिया और कहा, मुझे अकेला छोड़ दो। मोहित ने गुस्से में उसका हाथ पकड़कर खींचा। तभी अमर वहां आ गया। उसने मोहित का हाथ पकड़कर जोर से झटका दिया। कहा, शर्म नहीं आती किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करते हुए। मोहित और अमन में हाथापाई हो गई। आसपास के लोग भी वहां पहुंच गए और मामला पंचायत में पहुंच गया। पंचायत ने मोहित को डांट लगाई और कहा, अगर उसने दोबारा पायल को परेशान किया तो उसे गांव से निकल दिया जाएगा। मोहित ने मजबूरी में पंचायत के सामने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में बदले की आग साफ दिख रही थी। पायल को लगा कि अब शायद वो चैन से सांस ले पाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि मोहित अभी भी उसके पीछे से चलने वाला है, क्योंकि उसकी जिद और अहंकार ने उसे अंधा कर दिया था। और आने वाले दिनों में पायल को एक ऐसे खेल में फंसना था जिससे निकलना उसके लिए आसान नहीं होगा। पंचायत के फैसले के बाद कुछ दिनों तक गांव में शांति रही। पायल ने सोचा, शायद मोहित अब सच में पीछे हट गया है। वो अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त रहने लगी। अमन भी उसकी मदद करता और दोनों के बीच धीरे धीरे एक दोस्ती का रिश्ता गहरा होते जा रहा था। अमन का स्वभाव इतना अच्छा था कि पायल उसे अपना हमदर्द मानने लगी थी, मगर मोहित अंदर ही अंदर इस सब को देख समझ रहा था और बदले की योजना बना रहा था। वो जानता था कि सीधे पायल पर हाथ डालने से पंचायत फिर उसके खिलाफ होगी, इसलिए उसने चालाकी से काम करने की ठानी। एक दिन मामी को गांव की औरत से पता चला कि पायल और अमन अक्सर बातें करते हैं। मामी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने पायल को बुलाकर कहा, मैं सुन रही हूँ कि तुम उस अमन से मिलने जाती हो, ये ठीक नहीं है। पायल ने कहा, मम्मी वो बस मेरा दोस्त है और मेरी मदद करता है, इसमें गलत क्या है। लेकिन मामी ने डांटते हुए कहा, लड़की की इज्जत उसकी दूरी में होती है। कल से तुम दुकान पर मत जाना। पायल का मन टूट गया, लेकिन वो मामी की बात का विरोध नहीं कर सकती। अमन ने जब पायल को कुछ दिनों तक नहीं देखा तो वो खुद उसके घर के पास आ गया, लेकिन पायल उससे खुलकर बात नहीं कर पाई। मामी घर पर ही थी और उसने अमन को ठंडे लहजे में जवाब देकर भेज दिया। अमन को समझ आ गया कि मम्मी को किसी ने भड़काया है। इस सब के पीछे मोहित का हाथ था, जो धीरे धीरे पायल को
सबसे अलग करने की कोशिश कर रहा था। एक शाम पायल को खेत से लौटते हुए वक्त रास्ते में मोहित मिल गया। उसने मुस्कुराकर कहा, देखा, पंचायत के बाद भी तुम्हें चैन नहीं मिला। अब तुम अमन से भी दूर हो गई हो। पायल ने गुस्से में कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करके जीत जाओगी? मैं तुम्हारे जैसे आदमी से कभी बात भी नहीं करूंगी। मोहित ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, देख लेना पायल, एक दिन तुम खुद मेरे पास आओगी। ये सुनकर पायल बिना जवाब दिए वहां से चली गई, मगर अंदर ही अंदर वो डरने लगी थी कि मोहित क्या कर सकता है। कुछ दिनों बाद गांव में एक शादी थी और पायल भी वहां मदद करने गई थी। भीड़ में मोहित ने चुपके से आकर कहा उसके पीछे आकर कहा कि पायल, अगर तुमने मेरी बात मानी तो तुम्हारी इज्जत बची रहेगी, वरना मैं ऐसी अफवाह फैला दूंगी कि लोग तुम्हारे घर आकर सवाल करेंगे। पायल के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। उसने मोहित से कहा कि तुम कितने नीच हो, लेकिन मोहित उसकी आंखों में डर देखकर संतुष्ट हुआ और भीड़ में खो गया। शादी से लौटने के बाद पायल पूरी रात सो नहीं पाई। वो सोच रही थी कि अगर मोहित ने सच में झूठी बातें फैला दी तो उसका और मामी का जीना मुश्किल हो जाएगा। अगले दिन अमन ने पायल को खेत के पास अकेले रोती देखा। उसने वजह पूछी तो पायल ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन अमन के जोर देने पर उसने सब कुछ बता दिया। अमन ने गुस्से में कहा, ऐसे आदमी को सबक सिखाना जरूरी है ऐसे आदमी को सबक सिखाना जरूरी है। पायल ने डरते हुए कहा, लेकिन मोहित चालाक है, वो सबके सामने मासूम बनने के नाटक करता है। अमन ने कहा, तो फिर हम भी सबके सामने सच लाएंगे। अगले दिन अमन ने कुछ गांव वालों के साथ लिया और पंचायत के सामने मोहित को बुलाया। उसने सबके सामने कहा कि मोहित पायल को ब्लैकमेल कर रहा है। मोहित ने तुरंत झूठ बोलते हुए कहा, ये सब पायल और अमन का बनाया हुआ नाटक है, क्योंकि पायल पंचायत के फैसले के बाद भी मुझसे मिलने आती थी। ये सुनकर पंचायत के कुछ लोग भी हैरान रह गए। पायल ने रोते हुए कहा, ये सब झूठ है, लेकिन गांव में अफवाहें फैलना शुरू हो गई। कुछ लोग पायल को सबकी नज़र से देखने लगे। मामी ने भी गुस्से में पायल को खूब डांटा और कहा कि उसकी वजह से घर की इज्जत मिट्टी में मिल रही है। पायल का मन टूट चुका था। उसे लगा कि अब कहीं कहीं उस पर यकीन नहीं करेगा। अमन ने उसे समझाया कि सच्चाई देर सवेर सामने आएगी, लेकिन पायल को लगता था कि ये अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ अंधेरा है। मोहित की चाल सफल होती दिख रही थी, मगर पायल ने तय किया कि वो हार नहीं मानेगी। उसने मन में ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, वो मोहित की असलियत सबके सामने लाएगी। लेकिन इसके लिए उसे एक ऐसा सबूत चाहिए था जिसे देखकर कहीं इनकार ना कर सके। पायल का ये संकल्प उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ की शुरुआत था, जहाँ अब वो शिकार नहीं बल्कि खिलाड़ी बनने वाली थी और मोहित को उसकी ही चाल में फंसाने के तैयार करने वाली थी। पायल ने अब ठान लिया था कि मोहित की सच्चाई सबके सामने लानी ही है। वो जानती थी कि बिना ठोस सबूत के पंचायत या गांव वाले उस पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए उसने चुपचाप मोहित की हर हरकत पर नज़र रखना शुरू कर दिया। मामी को भी अब वो ज़्यादा जवाब नहीं देती थी, बस अपने काम में लगी रहती थी ताकि किसी को शक ना हो। उधर अमन भी उसकी मदद कर रहा था। उसने शहर से एक छोटा सा मोबाइल कैमरा ला कर दिया और कहा कि मौका मिले तो मोहित की हरकत रिकॉर्ड कर लेना। पायल ने उस कैमरे को अपने दुपट्टे के अंदर छिपा लिया। कुछ दिन बाद मौका खुद आ गया। मामी पड़ोस के गांव में गई हुई थी और पायल आंगन में बर्तन धो रही थी। तभी मोहित वहां आ गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और मुस्कुराकर कहा, पायल, अब अब तो तुम्हारे पास कोई नहीं है जो तुम्हें बचा सके। पायल ने कहा, मुझे बचाने की जरूरत नहीं है, तुम बस यहाँ से चले जाओ। मोहित पास आया और बोला, तुम्हें मैं अपने बनाकर ही रहूंगा। ये करते हुए उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। तभी पायल ने धीरे से
कैमरा ऑन कर दिया और शांत स्वर में कहा, मोहित तुम ये सब क्यों कर रहे हो? पंचायत ने तुम्हें मना किया था। मोहित हंसते हुए बोला, पंचायत को भूल जाओ, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। ये सुनते ही पायल का दिल तेज धड़कने लगा, मगर उसने खुद को संभाला और बातें जारी रखी ताकि उसका सब कुछ रिकॉर्ड हो जाए। कुछ देर बाद मोहित चला गया। पायल ने तुरंत अमन को बुलाया और रिकॉर्डिंग दिखाई। अमन ने कहा, यही सबूत काफ़ी है, अब मोहित बच नहीं पाएगा। अगले दिन अमन और पायल ने ये वीडियो पंचायत के सामने पेश किया और गांव के बड़े बुजुर्गों ने वीडियो देखकर गुस्से में मोहित को डांटा और फैसला सुनाया कि उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सुनते ही मोहित का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने जाते जाते पायल की और देखकर कहा, मैं लौट कर आऊँगा और तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। पायल ने कहीं जवाब नहीं दिया, लेकिन अंदर से वो डर गई थी कि मोहित कहीं सच में लौट ना आए। अगले कुछ हफ्ते शांति से बीते। पायल ने फिर से अमन से मिलना जुलना शुरू कर दिया। अब गांव के लोग भी इसके बारे में बुरा सोचने के बजाय उसका साथ देने लगे। मामी को भी सच्चाई समझ आ गई और उसने पायल से माफ़ी मांगी। पायल का दिल पिघल गया और उसने मामी को गले लगा लिया। अमन और पायल के बीच अब एक अलग ही समझदारी और अपनापन पैदा हो गया था। दोनों खेतों में साथ काम करते, बाजार जाते और बातें करते। अमन ने एक दिन पायल से कहा, पायल मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं मम्मी से बात करूँ? पायल ने शर्माते हुए सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। अमन ने अगले दिन मामी से बात की। मामी ने भी हाँ कर दी, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि अमन एक अच्छा इंसान है, लेकिन किस किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात जब सब सो रहे थे, तभी घर के आंगन में हल्की आवाज़ आई। पायल की नींद खुली और उसने देखा कि एक परछाई दीवार फांद कर अंदर आ रही है। वो डर गई और धीरे से अमन को फ़ोन किया। अमन तुरंत पहुंचा और दोनों ने मिलकर देखा तो वह मोहित था, जो गांव छोड़ने के बाद भी चुपके से लौट आया था। उसके हाथ में एक धारदार चाकू था और आंखों में पागलपन साफ दिख रहा था। मोहित ने गुस्से में कहा, पायल तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, अब मैं तुझे और तेरे इस अमन को ख़त्म कर दूंगा। अमन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मोहित ने झपटा मारा। अमन के हाथ में हल्की चोट आई। पायल ने तुरंत पास पड़ी लकड़ी उठाकर मोहित के हाथ पर मारी, जिसमें चाकू गिर गया। अमन ने मोहित को पकड़ लिया और जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। शोर सुनकर पड़ोसी भी आ गए और सबने मिलकर मोहित को काबू में कर लिया। इस बार पंचायत ने पुलिस को बुला लिया और मोहित को जेल भेज दिया। पायल ने राहत की सांस ली और अमन का हाथ थामकर कहा, अब शायद हमारी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। अमन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ पायल, अब कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। इस घटना के बाद गांव में पायल और अमन की शादी धूमधाम से हुई। सभी लोग खुश थे। पायल को लगा कि उसने जो भी झोला आखिर झेला आखिर उसका अंत सुखद हुआ, लेकिन वो जानती थी एक ज़िंदगी में मुश्किलें कभी भी आ सकती है। फ़र्क बस इतना था कि अब उसके पास अमन जैसा साथी था, जो हर हाल में उसके साथ खड़ा रहेगा। और यही सोचकर पायल ने अपनी नए जीवन की शुरुआत की। शादी के बाद पायल और अमन का जीवन शुरू में बेहद खुशहाल था। गांव में उनका घर प्यार और हंसी से भरा रहता था। अमन दुकान संभालता और पायल घर में खेत का काम करती। दोनों एक दूसरे का हर तरह से साथ देते। मामी भी अब बिल्कुल बदल चुके थे। वो पायल के साथ स्नेह और सम्मान से पेश आती थी। शादी के कुछ ही महीने में पायल को ये महसूस हुआ कि अमन का साथ उसकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फैसला था, मगर ये खुशी ज़्यादा समय तक बरकरार नहीं रहा नहीं रह सकी, क्योंकि मोहित की जेल से खबरें आने लगी कि वो अच्छा व्यवहार दिखाकर जल्दी रिहा हो सकता है। पायल के दिल में फिर से डर घर करने लगा। हालांकि अमन उसे बार बार भरोसा दिलाता कि अब वो दोनों पहले जैसे कमजोर नहीं है। एक दिन गांव के चौकीदार ने बताया कि मोहित का जेल से रिहा कर दिया गया है। ये सुनते ही पायल को चेहरा उतर गया। अमन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डरो मत, अगर वो यहाँ आया तो इस बार हम
सीधे पुलिस में शिकायत करेंगे। लेकिन पायल को पता था कि मोहित बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कुछ हफ्तों तक मोहित का कोई अता पता नहीं था, मगर एक रात जब अमन दुकान से लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक कागज़ मिला जिस पर लिखा था, अमन, तेरी खुशियाँ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, जल्दी ही तुझे खो दूंगा। अमन ने ये पर्ची पायल को दिखाया तो वो सिहर उठी। उन्होंने पंचायत और पुलिस दोनों को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने गांव के आसपास गश्त बढ़ा दी, लेकिन मोहित चालाक था। वो सामने नहीं आ रहा था, बल्कि छुपकर वार करने का मौका ढूंढ रहा था। एक दिन पायल खेत में काम कर रही थी, तभी पीछे से किसी ने उसका दुपट्टा खींचा। वो चौंक कर मुड़ी तो वहाँ मोहित खड़ा था। उसकी आंखों में फिर वही पागलपन था। मोहित बोला, पायल, तू चाहे जितना मुझसे भाग ले, मगर आखिर में तेरे पास आने का रास्ता सिर्फ मैं हूँ। पायल ने साहस जुटाकर कहा, मोहित, अब तेरा खेल खत्म हो चुका है। पुलिस को तेरी हरकत का पता है और अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुझे फिर जेल में डाल देंगे। मोहित हंसा और बोला, इस बार जेल नहीं, सीधे तुझे साथ ले जाऊंगा। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, खेत के पास से गुजर रहे दो किसान वहां आ गए। उन्होंने शोर मचाया तो मोहित भाग खड़ा हुआ। पायल ने राहत की सांस ली, मगर अब साफ था कि वो खुलेआम हमला करने लगा है। अमन ने तय किया कि अब पायल को अकेले खेत में नहीं भेजा जाएगा। दोनों हर समय साथ रहते और सतर्क रहते कि दिनों बाद कुछ दिनों बाद गांव में मेले का आयोजन हुआ। अमन और पायल भी वहां गए। भीड़ में घूमते हुए अचानक पायल की नज़र पड़ी कि दूर एक कोने में मोहित खड़ा उन्हें घूर रहा है। उसने तुरंत अमन को बताया। अमन ने वहां जाकर मोहित को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मोहित भीड़ का फायदा उठाकर गायब हो गया। ये घटना साबित कर रही थी कि वो दोनों के हर कदम पर नजर रख रहा है। अमन ने उसी समय पुलिस को फोन किया और मोहित के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इसकी तलाश शुरू कर दी, मगर मोहित जैसे हवा में गायब हो गया। एक रात जब गांव में तेज बारिश हो रही थी, तभी अचानक घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। अमन ने दरवाजे खोला तो सामने मोहित खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ और आंखों में पागलपन साफ दिख रहा था। उसने अमन को धक्का देकर अंदर घुसते ही पायल और देखा और चिल्लाया, आज तो मेरे साथ चलेगी। अमन ने तुरंत पायल को पीछे किया और मोहित से भिड़ गया। दोनों में जोरदार मारपीट होने लगी। बारिश और बिजली की गर्जना के बीच घर में अफरा तफरी मच गई। मामी ने शोर सुनकर पड़ोसियों को बुलाया। सब लोग दौड़ते हुए आए और मोहित को पकड़ लिया। इस बार अमन ने बिना वक्त गवाए पुलिस को बुलाया। पुलिस आई और मोहित को हथकड़ी लगाकर ले गई, मगर जाते जाते उसने फिर कहा, पायल, मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। पायल का दिल अब भी धड़क रहा था, लेकिन उसने ठान लिया था कि अब वो डर कर नहीं बल्कि डट कर जिंदगी जिएगी। इस घटना के बाद पुलिस ने पायल और अमन को आश्वासन दिया कि मोहित पर सख्त कार्रवाई होगी और उसे लंबी सजा मिलेगी। कुछ महीनों बाद अदालत ने मोहित को कई साल की सजा सुनाई। पायल ने चैन की सांस ली। अब उसे यकीन हो गया कि वो और अमन सचमुच सुरक्षित हैं। इस मुश्किल सफ़र ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया था। अब पायल की ज़िंदगी में फिर से मुस्कान लौट आई थी और वो जानती थी कि चाहे कितनी भी अंधेरी रात क्यों ना हो, सुबह ज़रूर होती है। मोहित को अदालत से कई साल की सज़ा मिलने के बाद पायल और अमन ने राहत की सांस ली। गांव में अब उनका जीवन शांत और खुशहाल लगने लगा। अमन ने दुकान का काम बढ़ाकर एक छोटा सा गोदाम भी खोल लिया। पायल घर और खेत दोनों संभालती और मामी के साथ मिलकर सब्जी और अनाज का कारोबार करने लगी थी। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो गई। पायल अब गांव की महिलाओं के बीच प्रेरणा का स्रोत बन गई थी, क्योंकि उसने डर और कठिनाइयों के बावजूद अपने लिए सही रास्ता चुना था। मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक साल बाद गांव के कुछ लोग बाजार से खबर लाए कि मोहित ने जेल में अच्छा व्यवहार दिखाकर अपनी सज़ा कम करवा ली है और वो कुछ महीनों
में रिहा हो सकता है। ये सुनते ही पायल का दिल फिर से ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। अमन ने उसे समझाया कि अब वो पहले जैसे कमज़ोर नहीं है और उनके पास पुलिस और कानूनी मदद दोनों है। लेकिन पायल जानती थी कि मोहित की जिद और पागलपन उसे फिर से खतरे में डाल सकती है। समय बीतता गया और एक दिन खबर आई कि मोहित जेल से रिहा हो गया है। गांव में अफवाह फैल गई कि वो इस बार सीधा पायल और अमन से बदला लेने आएगा। अमन ने तुरंत पुलिस चौकी में जाकर आवेदन दिया और घर के आसपास गश्त बढ़ा दी गई। पायल ने भी एहतियात बरतना शुरू कर दिया, मगर उसके मन में डर अभी भी जिंदा था। एक रात अमन दुकान बंद करते समय लौट रहा था, तो उसे लगा कोई पीछे-पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आया। अगले दिन पायल खेत में भी थी। उसने महसूस किया कि दूर से कोई उसे देख रहा है। जब उसने ध्यान से देखा तो एक काली छाया पेड़ों के पीछे गायब हो गई। वो तुरंत घर लौटी और अमन को बताया। अमन ने समझ लिया कि मोहित गाँव में छुपकर घूम रहा है और सही समय का इंतज़ार कर रहा है। उन्होंने पुलिस को खबर दी, मगर मोहित चतुर था, वो सामने नहीं आता था। धीरे-धीरे पायल को लगने लगा कि मोहित सिर्फ ताक-झाँक नहीं कर रहा है, बल्कि उनकी दिनचर्या को समझ रहा है। एक दिन अमन शहर सामान लेने गया हुआ था और पायल घर में अकेली थी। शाम होते-होते आंगन में हल्की आहट हुई। पायल ने खिड़की से देखा तो मोहित अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। वो डर गया और तुरंत फ़ोन उठाया, मगर मोहित ने दरवाज़ा तोड़कर भीतर कदम रख दिया। उसकी आंखों में वही पुराना पागलपन था। उसने कहा, पायल इस बार तो बच नहीं पाएगी। पायल ने साँस जुटकर पास रखी लकड़ी उठाई और जोर से झटक कर दिया। मोहित पीछे हट गया। तभी पायल ने फ़ोन कर पुलिस को कॉल किया। मोहित ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पायल चिल्लाने लगी। शोर सुनकर कुछ पड़ोसी आ गए और मोहित भाग खड़ा गया। पुलिस आई और उसकी तलाश शुरू कर दी। अगले कुछ दिनों तक मोहित का कोई पता नहीं चला, लेकिन गांव में लोग कहते रहे कि वो आसपास ही कहीं छुपा है। अमन ने पायल को अकेला छोड़ना बिल्कुल बंद कर दिया। दोनों हर जगह साथ जाने लगे। फिर एक दिन गांव में जुलूस का आयोजन, भीड़ में अचानक पायल को किसी ने जोर से खींचा। वो घबरा गई और जब मुड़ी तो मोहित उसके पीछे खड़ा था। अमन तुरंत वहां पहुंचा और दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। भीड़ ने मोहित को पकड़ लिया और इस बार पुलिस ने उसे सीधे अदालत में पेश किया। अदालत ने उसके खिलाफ पुराने मामलों और नई वारदातों के आधार पर कड़ी कार्रवाई की और उसे 10 साल की सज़ा सुना दी। पायल ने राहत की सांस ली। इस बार उसे लगा कि मोहित सच में लंबे समय तक दूर रहेगा। उसने अमन का हाथ थामकर कहा, अब शायद हमारी ज़िंदगी में सच में सुकून आ जाएगा। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पायल, अब हम अपने सपनों को बिना किसी डर के जी सकेंगे। इस घटना के बाद पायल और अमन ने अपने जीवन को नई तरीके से शुरू किया। उन्होंने गाँव में एक छोटा सा स्कूल खुलवाया ताकि लड़कियों का पढ़ाई कर सके और आत्मनिर्भर बने। पायल ने गाँव की महिलाओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दिलवाई ताकि कोई भी लड़की ऐसी स्थिति में खुद को ऐसा असहाय महसूस न करे। धीरे-धीरे पायल का नाम न केवल अपने गाँव में बल्कि आसपास के गाँव में भी फैल गया। लोग उसके साहस और संघर्ष की मिसाल मानने लगे। अमन और पायल ने अपने जीवन को सेवा और प्यार में बाँध दिया और हर दिन को खुशी से जीने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि मुश्किलें चाहे कितनी भी आए, अगर इंसान का इरादा मजबूत हो तो हर अंधेरा एक दिन ज़रूर मिटता है। पायल और अमन की ज़िंदगी अब स्थिर और सुखद लगने लगी थी। गाँव में उनका मान-सम्मान लगातार बढ़ रहा था। स्कूल और महिलाओं की आत्मरक्षा की कक्षाओं के से लोग उन्हें आदर्श मानते लगे थे। अमन का व्यवसाय भी अच्छा चल रहा था और दोनों के बीच का प्यार पहले से भी गहरा हो गया था। पायल को अब लगता था कि उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे कठिन लड़ाइयाँ जीत ली है, लेकिन किस्मत हमेशा इंसान को परखने का नया तरीका ढूँढ लेती है। एक दिन शाम को गाँव से डाकघर से एक पत्र आया। पत्र पर ना तो भेजने वाले का नाम था और ना ही कोई पता। पायल ने उत्सुकता से लिफाफा खोला तो अंदर एक कागज़ पर सिर्फ इतना लिखा था, पायल तू चाहे जहाँ भी छुप जा, मैं
तुझे ढूंढ लूँगा और इस बार तुझे साथ ले जाऊँगा। ये पढ़ते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। अमन ने पत्र देखा तो तुरंत समझ गया कि ये मोहित का काम है। वो हैरान था कि जिले में बंद होकर भी मोहित कैसे पत्र भेज सकता है। अमन ने तुरंत पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने जांच शुरू की और पता चला कि मोहित ने जेल में अपने कुछ साथियों की मदद से ये पत्र भेजा है ताकि पायल और अमन को डराया जा सके। पुलिस ने मोहित पर सख्त निगरानी रखी, लेकिन पायल का मन फिर से अशांत हो गया। रातों को वो बार-बार दरवाजे और खिड़कियां जांचती रहती। अमन ने उसे समझाया कि डर कर जीना समाधान नहीं है, बल्कि हमें और मजबूत होना पड़ेगा। पायल ने भी तय किया कि वो इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी, लेकिन अंदर से उसका विश्वास डगमगा रहा था। कुछ हफ्तों बाद गांव में बाहर मेले का आयोजन था। वहां जहां अमन और पायल दोनों अपने स्कूल के बच्चों के साथ गए थे। मेले की भीड़ में अचानक पायल को लगा कि किसी ने उसके कंधे को हल्के से छुआ। उसने पलट कर देखा तो दूर से एक आदमी भागता हुआ नजर आ गया। वो चेहरा साफ नहीं देख पाई, लेकिन दिल ने कह दिया कि ये मोहित का आदमी हो सकता है। अमन ने तुरंत बच्चों की सुरक्षित जगह पर भेजा और पुलिस को फ़ोन किया, मगर जब तक पुलिस आई, वो आदमी गायब हो चुका था। इस घटना के बाद अमन और पायल ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी। उन्होंने घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाए और बाहर लाइटें लगा दी ताकि कोई भी अंधेरे में छुप ना सके। समय गुजरता गया और धीरे-धीरे ये डर कम होने लगा, मगर पायल की सतर्कता बनी रही। फिर एक दिन खबर आई कि मोहित की जेल में तबीयत खराब हो गई है और उसे इलाज के लिए शहर के अस्पताल में भर्ती करवाई गई है। ये सुनकर पायल ने मन में अजीब-सा मिश्रण था। एक ओर उसे लगा कि शायद अब वो हमेशा के लिए कमज़ोर हो गया जाएगा। दूसरी ओर उसे डर था कि अस्पताल में रहते हुए वो भाग भी सकता है। अमन ने पुलिस से पुष्टि करवाई कि मोहित पर सख्त पहरा है और किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पायल ने कोशिश की कि वो इस मामले को दिमाग से निकाल दे और अपने काम पर ध्यान दे, लेकिन रात को जब भी अकेले होती तो मन में ये ख्याल आता कि अगर मोहित फिर से आज़ाद हो गया तो क्या होगा। कुछ दिनों बाद अखबार में खबर छपी कि अस्पताल से लौटते वक्त मोहित को जेल से जाते समय गाड़ी पलट गई और उसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि मोहित को भी गंभीर चोटें आई और वो अब महीने तक चल फिर नहीं पाएगी। ये सुनकर पायल ने लंबी सांस ली और सोचा कि शायद अब ये अध्याय सचमुच खत्म हो गया है। अमन ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, देखो पायल, वक्त ने खुद हमें राहत दे दी है। अब हमें अपना पूरा ध्यान अपने सपनों पर लगाना चाहिए और डर के साय को पीछे छोड़ देना चाहिए। पायल ने भी मुस्कुराकर हामी भरी और दोनों ने तय किया कि अब वो गांव के बच्चों और महिलाओं के लिए और बड़े स्तर पर काम करेंगे। इस तरह पायल ने अपने जीवन में एक और कठिन मोड़ पार किया और अब वो जान चुकी थी कि सच्चा साहस सिर्फ लड़ाई जीतने में नहीं, बल्कि हर बार गिरने के बाद दोबारा खड़े होने में है। पायल और अमन ने अब ठान लिया था कि अपने बाकी ज़िंदगी को डर और खतरे से दूर सिर्फ सेवा और खुशी में बिताएंगे। गांव का स्कूल अब बड़ा हो चुका था। आसपास के गांव के बच्चे भी पढ़ने आने लगे थे। महिलाओं के आत्मरक्षा की कक्षा अब महीने में 2 बार होती और पायल खुद उसमें हिस्सा लेकर औरत को हौसला देती। अमन का व्यापार भी अच्छा चल रहा था, जिसमें उन्होंने स्कूल के लिए नई किताबें और खेलकूद का सामान खरीदा। मामी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो पायल को बेटी की तरह प्यार देती और हर काम में मदद करती थी। मोहित का नाम अब पायल को ज़िंदगी में लगभग ख़त्म हो चुका था, लेकिन उसकी यादें और पुराने डर कभी-कभी रात में सपने के रूप में लौट आते। फिर भी पायल ने खुद को संभालना सीख लिया था। एक दिन जिला मुख्यालय से अधिकारी आए और पायल एवं अमन के काम की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया। ये सम्मान पाकर पायल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि जो रास्ता उसने चुना वो मुश्किल जरूर था, लेकिन सही था। इस सम्मान के बाद
गांव में पायल का मान और बढ़ गया। लोग अपने बेटियों की समस्याएं लेकर उसके पास आने लगी और वो अपनी कहानी सुनाकर उन्हें साहस देती। धीरे धीरे पायल का आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि उसने तय किया कि वो जिला स्तर पर महिला सुरक्षा और शिक्षा के लिए एक अभियान शुरू करेगी।